मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष सोलंकी, जो काफ़ी समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मुखर्जी नगर में रह रहे हैं। आज उनसे पूछेंगे कि जो अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक हैं, उनकी तैयारी कैसे चल रही है, और एक जो मुखर्जी नगर में रहने का जो रेंट वगैरह होता है, वो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इनका कितना रेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर रूम भी काफ़ी महंगा मिलता है आपको। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष सोलंकी है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और 1 साल हो गए लगभग मैं यहाँ रहता हूँ, मुकुंद नगर में रहता हूँ। आपने 2 सवाल पूछे मुझसे कि एक तो यहाँ से कितना रेंट है। रेंट का मतलब सबका अलग अलग होता है, जैसे कि मेरा 10-12 हज़ार के आसपास और जो आता खर्चा यहाँ आता है, रेंट वगैरह सारे मिला के आता है। यहाँ पे रहने का सबसे अधिक जो खर्चा आता है वो सबसे ज़्यादा रेंट का ही आता है। दूसरा आपने पूछा कि अभी प्री नज़दीक आया हुआ है। हाँ, तो प्री नज़दीक आया हुआ तो प्री की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक 16 जून को एग्ज़ाम भी है। तो सर आपका मीडियम कौन सा, हिंदी या इंग्लिश? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम है। तो अभी जैसे प्रीलिम नजदीक है, आपकी तैयारी कैसे चले? आपको थोड़ा मतलब लगता है कि अगर तैयारी हो जाती तो अपने आप में मोटिवेशन आ जाता है। तो आपकी तैयारी अब की बार कैसी है? अब की बार जो तैयारी है मेरी और मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तैयारी डिपेंड कर रही है, पूरी डिपेंड करेगी। मैंने पिछले साल भी एक अटेम्प्ट दिया था, अब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। सही। जीएस का तो लगभग क्या है कि सबका हो जाता है एवरेज। यहाँ भी जो अच्छे ठीक ठाक जो वो करते थे उनका जीएस हो जाता है। हाँ। मेन डिपेंड करता है सी सेट पिछली बार भी हमने दिया था, तो वो हम तो उसमें निकल गए थे, और वो नहीं तो सी सेट नहीं होता। अब की बार भी मेन दिक्कत आ रही है सी सेट में आ रही है। सी सेट यूपीएससी ने धीरे धीरे इतना इतना वो टफ कर दिया है। विशेष वर्ग से जो छात्र आ रहे हैं उनको इतना अधिक को दे रहे हैं, तो वो ठीक है प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मतलब आपको लग रहा है मतलब जैसे मतलब 2023 का पेपर देखे तो सीसेट वैसे काफी कठिन था, और जैसे अभी उन्होंने मनीष जी ने भी बताया कि काफी मतलब पेपर 2023 का कठिन था। तो जैसे 2000 पेपर का मतलब सीसेट का कठिन था, उसके हिसाब से जैसे आपने अभी जो रणनीति चेंज की है, या फिर पिछले वाला जो आपने पढ़ा वही है, या फिर अलग से कुछ कोचिंग लिए वगैरह? एलेक्स कोचिंग तो हमने नहीं ली है, लेकिन जो एलेक्स से जो आए सवाल आए, क्वेश्चन आए थे सीसेट में, तो उन क्वेश्चन पर हम और करते हैं कि रिलाई करते हैं कि जैसे कि इस जैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं अलग, और डायमेंशन उसी क्वेश्चन के अलग डायमेंशन क्या क्या बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने और प्रिपेयर किया भी है। और अब की बार थोड़ा जैसे नंबर सिस्टम वगैरह है, और पिछले साल अब ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि वो जो सवाल आए थे अब की बार आएंगे या नहीं आएंगे, या अब की बार और पेपर टफ करेंगे, या अब की बार अलग और क्वेश्चंस दे सकते हैं, और अलग टॉपिक आ सकता है। हाँ, वो तो हमें पेपर देने के बाद ही पेपर देने के बाद डिपेंड तो अभी ये है कि जैसे प्रीलिम्स नजदीक आया, तो काफी लोग जैसे नए नए रिसोर्स के पीछे भागते हैं, नई मैगजीन लेके आ गए, वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अभी मात्र जैसे 38 दिन आपके बचे प्रीलिम्स का, ठीक है, 16 जून को जैसा आपने बताया कि एग्जाम है, तो अभी नए नए रिसोर्स। तो आपकी मतलब आप क्या कहना चाहोगे, अभी जो टाइम है, जो 30-32 दिन आपके या 38 दिन जो बचे हैं, उसमें क्या नया रिसोर्स पढ़ना चाहिए, या फिर जो पुराना वाला पढ़ा है उसी को रिवाइज करना चाहिए, टेस्ट लगाना चाहिए? और आपको क्या मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे आप एक तैयारी कर रहे हैं, आप मतलब लोगों को क्या सलाह दे सकते हैं कि मतलब अभी नजदीक आया है, तो दूसरा जो रिसोर्स है वो पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए? एक अभी मेरी तैयारी 2 स्टेप में है। एक जनवरी तक से लगाकर अब तक की तैयारी थी कि जो सारा जो रिवाइज करना था रिवाइज करना था। एक क्वेश्चन आपने पूछा कि नया रिसोर्स हमें अडॉप्ट करना चाहिए, तो नया रिसोर्स अडॉप्ट नहीं करना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि जो हमने पहले वो किया हुआ था यार, तो कोई चीज़ें इस समय होगी याद होगी, नई चीज़ याद नहीं होगी। अगर नई चीज़ों की एक बुक पढ़ेंगे तो जो 6 बुक की हमें रिवाइज करनी है वो सारी भूल जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है इसमें कि हम जैसे 2 स्टेप महीने का तैयारी होगी, तो कल जनवरी से लगा अभी तक वो जितना भी था रिवाइज करना वो रिवाइज कर लिया। अब इस महीने में जितने भी हमने दिए मॉक टेस्ट दिए, किसी अलग अलग कोचिंग ने दिए, तो उनको रिवाइज करना है। और दूसरा ये है कि जो टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं इस टाइम में, कि नोट्स में जो सेलेक्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको करना है। सभी को पढ़ना है, लेकिन सबको पढ़ना वो हो गया है, अब सबको नहीं पढ़ सकते। मतलब कुल मिला के अभी यही है कि जो आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करो, जी। मतलब नए नए रिसोर्स के पीछे नहीं भागना होगा, ये मैगजीन आ गए ये, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नेहरू विहार और मुखर्जी नगर में काफी यहाँ पर जो दुकानों पर आपको नए नए कंटेंट मिलेंगे, हर डे मतलब नई नई बुक आ जाएगी, नई कोचिंग सेंटर की बुक मिल जाएगी। तो वो आपको मतलब कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार अभी रिविजन करना है। और उन्होंने बताया कि जैसा अभी जैसे बहुत नजदीक आया, तो पीवाईक्यू आपको मतलब लगाना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें सारे लगाने चाहिए, क्योंकि होता ही है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ओवरऑल कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हम जो अलग से जो टेस्ट लगाते हैं मॉक टेस्ट, उनसे ये हम आइडिया नहीं लगा सकते कि आखिर वो वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी में वो क्या क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करता है, खत्म हो गया वो। लेकिन जो ओवरऑल जो आइडिया मिलता है वो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता है। हाँ, मतलब कुल मिला के मतलब पीवाईक्यू लगाना पड़ता है, जिससे पिछले जो यूपीएससी किस प्रकार प्रश्न पूछे वो आपको नॉलेज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि नॉर्मली अभी
एक आपको कभी कभी जैसे टेस्ट लगाते हैं और नॉर्मल मान लो किसी रैंकिंग में नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ लोग अपने मतलब डिमोटिवेट की जगह पे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो क्या उनको अगर नंबर कम आते हैं तो रियल में उसको डिमोटिवेट होना चाहिए या फिर यूपीएससी का जो पीवाईक्यू लगा के मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए? एमसीक्यू का अर्थ है नहीं कि हमें नंबर देखना चाहिए। एमसीक्यू इसलिए लगाते हैं कि हम जैसे कि मैंने आज पढ़ी है, आज मैंने एक किताब संविधान पढ़ा है आज, संविधान के मैंने एमसीक्यू लगे। अब तो मैंने एमसीक्यू लगाए तो मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें से मेरे जो सवाल वो सही नहीं हो रहा है, तो उसको मैं जाके और मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एमसीक्यू इसलिए होता है कि कोई एक विषय है उसमें हमें वहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, तो वही आइडिया होता है। एमसीक्यू इसलिए नहीं होता है कि हमें नंबर बढ़ाने हैं, नंबर इससे नहीं बढ़ेंगे। नंबर कैसे बढ़ेंगे कि हम एमसीक्यू लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये टॉपिक है मेरे कमजोर है, तो वहाँ पे मुझे और फोकस करना चाहिए, इसलिए एमसीक्यू लगाते हैं। नंबर देखने नहीं चाहिए एमसीक्यू कितना तो है। बहुत अच्छी बात है मनीष जी ने जैसे बताया कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसमें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कोचिंग सेंटर का सिर्फ आपका नॉलेज चेक करता है, उससे कोई मार्किंग नहीं होती है। आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको देखना है, उसको सॉल्यूशन देखना है और किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है वो समझना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो वो आपको फाइनल सिलेक्शन में कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कैसा आप मतलब परफॉर्मेंस करोगे वो आपको यहाँ पर तय करेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप मनीष जी आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी प्रीलिम्स भी आपके बहुत नज़दीक है, तो आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको एक छोटा सा आप 2 लाइन में अगर जो नए एस्पिरेंट जो तैयारी करने मुख्य में आते हैं उनको क्या सलाह देंगे? जैसे यहाँ पर थोड़ा माहौल लड़कियों का भी रहता है, बार बार जो लड़के भटक जाते हैं, काफ़ी उनको टाइम लग जाता है, तो नॉर्मली जो नए गाँव से जो एस्पिरेंट आते हैं उनको एक नॉर्मली क्या सलाह देंगे कि कैसे आपको तैयारी एक सही दिशा में करनी चाहिए? तो तैयारी तो एक ही है कि अगर आए हो तो आपको वो करनी पढ़ाई करनी होगी जम के। अगर आप दूसरी एक्टिविटी में अगर वो जाते हो तो आपको इसमें मैं ये नहीं कहता सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो सकता है लेकिन उसमें अधिक टाइम लगेगा, आपको 4 साल 5 साल 6 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर एक ही चीज़ फोकस रहेंगे, चाहिए आप 1 घंटा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन एक ही चीज़ अगर फोकस रहेंगे तो आपको सिलेक्शन रेशियो वो काफ़ी और बढ़ जाएगा। और जो नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आते ही मतलब एक तो नए स्टूडेंट जो बने हैं अपनी इच्छा से आए हैं कि भाई अगर करना ही है, और जो सिलेक्शन रेशियो वो सबको पता है कि सिलेक्शन रेशियो क्या है। अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि इंटरेस्ट है तो ये वेलकम है यूपीएससी में, वरना और भी सेक्टर्स हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है मनीष जी, क्योंकि जो आपका टाइम दिया और यहाँ पर हमारे चैनल में आपने थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप मतलब नए एस्पिरेंट हैं जो गांव से आते हैं तो बिल्कुल आइए। आपको अगर टाइम भी लग सकता है तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब टाइम भी लगता है, किसी का जो बेस कमजोर होता है, किसी को अच्छा रहता है, ठीक है, तो धीरे धीरे अपना समय के हिसाब से इंप्रूवमेंट हो जाता है। बाकी जो बाहरी गतिविधियां हैं उससे आपको थोड़ा दूर रहना है और अपने जो मेन लक्ष्य लेके आए हैं माता पिता का वो पूरा करना है। और बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी जो यहाँ पर थोड़ा महंगा रहता है कि रेंट वगैरह काफ़ी समस्या रहती है, तो आप पीजी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली आपका यहाँ पर जो बजट रहता है वो 10,000 का लगभग पर डे पर साल का मतलब सॉरी पर मंथ का यहाँ पर आपका रहता है, ठीक है, तो 10,000 का खर्चा आता है। बाकी उन्होंने बताया बहुत बहुत अच्छा, और आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा मनीष जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है, और आपको हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।